नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में जो भी भाई या बहन क्या है नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई क्या है एक विशेष अपडेट है। वो अपडेट हम देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो इस वीडियो में हम क्या है दो चार मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि क्या है ग्रुप सी के क्या है 3500 नए पद को क्या है आयोग को भेजे गए, यानी कि 3500 नए पद आयोग को भेजे गए। ग्रुप डी के अभी क्या नहीं भेजे हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि सिपाही के 6000 पद, यानी कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली थी उसके भी क्या है दोबारा क्या है वे नोटिफिकेशन दोबारा आउट किया जाएगा, उसका दोबारा फॉर्म उसके फिल किए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे, एक नोटिफिकेशन ये है कि हरियाणा में अब की बार यानी कि पिछले 10 सालों के भीतर क्या है कोई भी अभी तक क्या जेवीटी की भर्ती नहीं हुई है। तो अब क्या है 10 साल बाद क्या है लगभग क्या है 1200 पदों पर, यानी कि 1200 पदों पर क्या है टीजीटी के पदों पर क्या भर्ती होगी। एचएससी को क्या है आवेदन क्या है पदों का क्या है भेज दिया गया है। तो उसमें हम बात करते हैं। और इसमें एक चीज और देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि जो इसमें बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो उसका जो तरीका होगा, क्या शॉर्टलिस्ट करने का जो तरीका होगा वो क्या तरीका होगा। तो इस तरीके के ऊपर हम बात करेंगे कि वह तरीका क्या होगा। तो देखते हैं एक एक करके सभी पॉइंटों को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप सी के क्या है 3500 नए पद आयोग को क्या है भेजे गए, ग्रुप डी के अभी नहीं भेजे गए। लगभग क्या है 3500 पदों के लिए क्या है उन्होंने आग्रह भेज दिया है। हरियाणा सरकार के विभागों बोर्ड और निगमों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी के लगभग 3500 पदों का आग्रह भेज दिया है। उसके बाद इन पदों पर इनके विज्ञापन इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद क्या है लगभग जुलाई के अंदर क्या है इनका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है अभी 6000 जो भर्ती थी, जिसमें 5000 तो 5000 पुलिस कांस्टेबल थे मेल कांस्टेबल, और 1000 क्या थी फीमेल कांस्टेबल की क्या है वो भर्ती थी। तो वो भी होगी इसी के अंदर ही। उसके बाद इसमें काफी सारी वैकेंसी थी, उनकी पोस्टों के बारे में एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट थी उसमें। जैसे कि आप देख सकते हो पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डर, सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिक के ज्यादा पद। लगभग यहाँ पर पोस्टों की संख्या भी दे रखी है। इसमें क्या है क्लर्क 5208, यानी कि लगभग क्या 5208 क्लर्क के पद। ग्राम सचिव के कितने थे 3107, नहरी पटवारी के 1440, राजस्व पटवारी के 1236, जेल वार्डर के 1100, सहकारिता सब इंस्पेक्टर के कितने थे 433, जेई सिविल और अन्य के 981, जेई इलेक्ट्रिक और अन्य पद कितने 517 पद क्या है शामिल थे। इन पदों के लिए इसमें खास बात क्या है 2018-19 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, परंतु वो भर्ती में उसके बाद दिक्कत चल रही है, आप सभी को पता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसमें शॉर्ट लिस्ट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट किए जाएंगे उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से क्या है उनको वो करेंगे। तो इसमें क्या है सीधा सीधा हिसाब है, पोस्टों का हिसाब है। लगभग मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप 15,755 पद विज्ञापित किए। इसमें लगभग 12,300 पद पुनः विज्ञापित किए हैं। जो नए 2000 पद आयोग के पास भेजे गए हैं उनमें शामिल किया गया है। आयोग ने विज्ञापन में स्पष्ट किया है कि ग्रुप सी के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का फॉर्मूला पदों की संख्या के अनुसार होगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है लगभग अगर किसी भी पोस्ट क्या है पद उसमें पोस्ट की कितनी है 30 से कम है। अगर 30 से कम है यानी कि 30 से कम होंगी तो पोस्ट का क्या है 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी पोस्ट होंगी उसका क्या है 5 गुना, यानी कि उसको पोस्ट से 5 गुना कर देंगे। इतने कैंडिडेट क्या है बुलाए जाएंगे। अगर बात करें अगर उनकी संख्या 30 से 40 के बीच में होती है, यानी कि 30 से 40 के बीच में होगी तो लगभग क्या है 150 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, यानी कि 150 कैंडिडेटों को क्या एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर उनकी संख्या क्या है 40 से ज्यादा होती है, यानी कि 40 से प्लस होती है, यानी कि उनकी संख्या 40 से प्लस होती है तो कैंडिडेटों को क्या है 4 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि 40 से संख्या ज्यादा है यानी कि 50 है या जितनी भी हुई तो क्या है 4 गुना कैंडिडेट क्या है बुलाए जाएंगे। यानी कि शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका यही है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यानी कि 30 से अगर कम है, यानी कि अगर 30 से कम है तो कितने बुलाए जाएंगे गुना पोस्ट का 5 गुना।
अगर 30 से और 40 के बीच में है तो 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर 40 से ज्यादा है, यानी कि 40 से ज्यादा है, तो कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे? पोस्ट का 5 गुना, यानी कि पोस्ट का 4 गुना कर दोगे तो इतने कैंडिडेट क्या शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्जाम में बैठाने के लिए। तो यही शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है। उसके बाद आपको पता है परीक्षा में कितने क्या है, कुल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न की वैल्यू कितनी होगी? 0.975, यानी कि इतने आपको एक अंक ठीक करने पे इतने अंक मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर आपने कोई भी अंक छोड़ दिया खाली, यानी कि ऑप्शन 5 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन में से आपने एक भी ऑप्शन नहीं फिल किया, तो आपके क्या है इतने अंक की क्या है काट लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग समझ लीजिए आप इस चीज को। अगर आपने कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया किसी क्वेश्चन में तो आपके इतने अंक क्या है काट लिए जाएंगे। तो यही इस वीडियो में शॉर्ट लिस्ट करने का यह फॉर्मूला था। बाकी इसमें बात की थी हाई कोर्ट ने क्या है आयोग के शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके को क्या है गलत करार दिया था, यानी कि जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था उसको क्या है गलत तैयार किया था, मगर आयोग ने क्या फिर वही गलती की। उसके बाद आप इसको मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि जुलाई में लगभग क्या है जुलाई के वीक में क्या है आपके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोल रहा है क्योंकि एचएससी का जल्द से जल्द क्या एग्जामों को क्लियर करवाना चाहती है। जुलाई 2024 में ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों की कर्मचारी आयोग ले सकता है लिखित परीक्षा। तो यही इस वीडियो में अपडेट थी दोस्तों, और ऐसी और वीडियो की अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।